हम मीडिया के माध्यम से इस बात उठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसका प्रचारक हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए राज्य के अंदर एक बहुत खतरनाक शुरुआत कि सत्ता बल, बाहुबल, धन बल से चुनाव का अपहरण करने की कोशिश हो रही है, उसको रोकें। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। माहौल वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रशासनिक जो अमला है उसको निर्देश दिए गए हैं कि यह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आप लोग स्वतंत्र रहें। धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि बाहर से आयातित उम्मीदवार प्रत्याशी और उनके साथ कुख्यात जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका यहाँ प्रवेश है और वह मतदाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं। को रात में आना पड़ा और रात में आकर के हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की कि अगर इस तरीके से इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा, निश्चित रूप से हम संघर्ष करने का काम भी करेंगे और इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन करते हुए आप पहले हमको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई होगी। और यहाँ जिस तरीके से एक उम्मीदवार विशेष के लोग धन बल से, बाहुबल से और सत्ता को अपना गुलाम बनाकर या प्रशासन को अपना पिट्ठू बनाकर दुरुपयोग कर रहे हैं और जनमत का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि हम मंगलौर में और उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्राण प्रण से संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और इसलिए हम मीडिया के माध्यम से इस बात उठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसका प्रचारक हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए राज्य के अंदर एक बहुत खतरनाक शुरुआत कि सत्ता बल, बाहुबल, धन बल से चुनाव का अपहरण करने की कोशिश हो रही है, उसको रोकें। जिस प्रकार से एक गलत शुरुआत मंगलौर में की जा रही है, उसके खिलाफ सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपने आरोप लगाया कि अच्छा, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कुछ? मंगलौर विधानसभा से अगर कांग्रेस के विधायक जीतते हैं तो क्या करेंगे, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। निश्चित वो एक बहुत अच्छे विधायक पहले रहे हैं और हैं एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और उनका एजेंडा मंगलौर का विकास, हरिद्वार का विकास और उत्तराखंड का विकास होगा। इसके पहले जब वो विधायक थे तो उसी को देखते हुए जनता ने बसपा के कैंडिडेट बनाया। देखिए, कभी जनता की राय बदलती है, लेकिन वो कांटे के टक्कर का चुनाव था। ऐसा नहीं है कि जनता की राय एकदम से कोई एक के पक्ष में थी, तो एक कांटे के टक्कर का चुनाव था। यही तो हम भाजपा को कह रहे हैं कि आप एक गलत परंपरा क्यों डाल रहे हो। धन बल से, बाहुबल से, ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके क्यों जनमत का अपहरण करना चाहते हो। धनबल के माध्यम से, शराब के माध्यम से, गुंडा तत्वों के माध्यम से इस चुनाव को जीतना चाहती है। इसीलिए कांग्रेस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी चेताने का काम किया है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेताने का काम किया है। यदि इस चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होगी तो कांग्रेस उस लड़ाई को पूरी मस्तैदी के साथ लड़ने का काम करेगी। जिस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है। माहौल वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है, इसीलिए वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। प्रशासनिक जो अमला है उसको निर्देश दिए गए हैं कि यह चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आप लोग
स्वतंत्र हैं। चुनाव बीजेपी धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि बाहर से आयातित उम्मीदवार प्रत्याशी और उनके साथ कुख्यात जिनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनका यहाँ प्रवेश है और वह मतदाताओं को आतंकित करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं और ये इनके इन प्रकार ये चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन मुद्दा है और मुद्दा है किसानों की आय का, किसानों के उपज का उचित मूल्य मिले किसानों को। इसकी लड़ाई कांग्रेस ने हमेशा लड़ी है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जहन में कोई जनता के बीच में जाकर उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। हमारा एजेंडा स्पष्ट है। आपका लगता है आपको कि 10 तारीख को चुनाव होना है और इसमें लगातार प्रशासन भी है और लोग भी हैं, इसमें गड़बड़ी की आशंका आप लोग जता रहे हैं, किस तरह आप देख रहे हैं इस चुनाव को? ये मैंने कहा ना कि डरी हुई है भाजपा डरी है या कांग्रेस डरी है? नहीं, भाजपा डरी हुई है। देखिए ना, जो वातावरण है, जो माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में है। इसीलिए तो वह चुनाव को प्रभावित करने के लिए अगर हर साजिश कर रही, हर कोशिश कर रही है और धन बल का इस्तेमाल कर रही है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और मैंने कहा ना कि बाहर से आयातित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके साथ जो लोग जिनका आपराधिक चरित्र रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको यहाँ पर लाकर उन्होंने डेरा जमा लिया है। इसका मकसद क्या है? इसका मायने ये है कि भाजपा जान रही है कि हम चुनाव हार चुके हैं, हमारी पराजय सुनिश्चित है, अब किसी तरह से वो चुनाव जीतना चाहते हैं। हम रुड़की में रुके हैं और जब तक चुनाव संपन्न नहीं होगा तब लोग यहाँ रहेंगे। हमारी सबकी परिभाषा क्या है? कभी 2 जगह से लड़े, रायबरेली से भी लड़े, वहाँ से भी। भाई सुनिए, अब उसका जवाब उसका मैं देता हूँ। भाई ऐसा है, वो पूरे भारत का चुनाव होता है और कोई भी एमपी कहीं भी जाकर चुनाव किसी भी स्टेट में लड़ सकता है, उसमें वो बाह्य नहीं लगेगा। लेकिन हम उत्तराखंड का है। ये तो भड़ाना जी चुनाव लड़ रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे होंगे। नहीं, उन्होंने अपना, सुनिए मैं बता रहा हूँ वो एकदम आयातित हैं। वो अभी कुछ दिनों में पहले आए, उन्होंने अपना बोर्ड बनवाया, वहाँ से उन्होंने कैंसिल कराया। आप ऑन रिकॉर्ड निकाल लो, लड़ना संविधान से। लेकिन वो यहाँ के नहीं है, वो उत्तराखंड के वासी नहीं थे। खतौली से वो चुनाव लड़े, जीते, वहाँ से विधायक रहे। खतौली यूपी में है ना, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो यूपी में रहे, वो यूपी के हैं, पहले यूपी में रहे हैं, लेकिन वो रहने वाले फरीदाबाद के। हमने कहा कि लेकिन हम ये मंगलोर की पहले था ना, आज तो नहीं है। ये उत्तराखंड बना उत्तराखंड की जनता के लिए। वहाँ के जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं वो केवल उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने शहादत दी, उत्तराखंड का विकास हो। तो वो चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, तो तभी होगा जब देखिए जो घर बनाता है उस घर की रक्षा वो सबसे ज़्यादा करता है। देखिए, युवा कांग्रेस के साथ है। भाजपा सरकार में नौकरियों की बुरी हालत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारा मंगलौर चुनाव बहुत ही मजबूत है। इस टाइम भाजपा डरी हुई है, वो डूबने की कगार पे है और डूबता हुआ व्यक्ति ही हाथ पैर मारता है। जो स्विमर होता है, जिसको तैरना आता है, वो तैरकर किनारे पर चला जाता है। तो भाजपा डरी हुई है, सरकारी तंत्रों का गलत उपयोग कर रही है। लेकिन जो मंगलौर की जनता है वो काजी जी के फेवर में है और आप देखिएगा 10 तारीख को मतदान के दिन बहुत बड़ी संख्या में काजी जी को समर्थन मिलने जा रहा है और काजी जी निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट को जीत रहे हैं। देखिए, हमारा देश आज़ाद हो चुका है और उस आज़ादी में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, ये मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो साध्वी जी या किसी और ने कुछ बोला है तो वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ये भारत देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। भाजपा की जो अघोषित इमरजेंसी है उससे हम लोग सावधान हैं।